मेरा भक्त आंख मूंद करके चले, मैं हाथ पकड़कर चलाता हूं। कोई देवता उपदेवता, कोई विघ्न विनायक किसी भी तरह का उपद्रव नहीं कर सकते उनकी साधना में। अनन्य श्री भगवान का ध्यान रखिएगा, साधनाभिमानी को भ्रष्ट होना पड़ेगा। अनन्य और निष्काम भाव से जो प्रियालाल की शरण में हैं, उनके योगक्षेम की जिम्मेवारी स्वयं भगवान लेते हैं। प्राप्ति की रक्षा करना, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना उनकी जिम्मेवारी, इसलिए कोई भी विघ्न से परास्त नहीं कर सकता जो प्रभु का अनन्य है, और उन्हीं से सारी कामनाएं हैं, प्रभु से ही। बड़े वेग से भगवान की तरफ आंख मूंद कर दौड़ता है, पर वो गिरता नहीं है, ना कोई गिरा सकता है उसको, क्योंकि आसपास ऐसे भगवान चलाते हैं भक्त को, जैसे छोटे बच्चे को मां इधर गिरे तो बाहु में, इधर गिरे तो अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल, बड़ी मस्ती रहती, कोई विघ्न नहीं। अर्पित आत्मा जो भगवद अर्पित हो चुका है, उसके जीवन का बहुत आनंदमय स्वरूप होता है, कोई विघ्न नहीं। आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो नहीं गिरेगा। बस आवश्यकता है भगवान में मन को, भगवान में प्राणों को, भगवान में समस्त संबंधों को अर्पित करना। ये कठिन बात है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमम परम वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास त्यक्त मुत्सहे। जिसने स्त्री पुत्र घर बड़े बुजुर्ग प्राण धन इहलोक परलोक सबको मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, मेरी शरण में आ गया है, मैं विचार भी कैसे कर सकता हूं कि उसको छोड़ दूं। और जब प्रभु पकड़े हुए तो किसकी ताकत है कि कोई विघ्न डाल सके। इसलिए उपासक को बहुत जल्दी एक काम करना है, कहीं ममता न रह जाए, नहीं जहां ममता रह जाएगी वहीं विघ्न पड़ जाएगा भगवत प्राप्ति में। तन मन धन सर्वतो भावेन एकमात्र आराध्य देव श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित, निष्प्रिय निरीह, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, श्री हरि चरणों में पूर्ण समर्पण, तब पूरी जिम्मेवारी भगवान ले लेते हैं। आप निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। साधना का जो परिपक्व स्वरूप है वो भावना है। भावना के मूल में श्रद्धा और विश्वास है। भावना कभी मिथ्या या कल्पना नहीं होती। उपासक को भाव से ही रसास्वादन मिलता है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु माम स्मर। यदि भाव नहीं उत्पन्न हुआ तो अभी जीवन सुन। साधना की अवस्था में आपको लाभ मिला है क्या? भाव। भाव साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को उपलब्धि हुई है तो क्या उपलब्धि हुई? भाव। जैसे ज्ञान मार्ग में भी भाव है, ब्रह्म भाव, भगवत भाव में है सखा भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव,